आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में जो अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अनुच्छेद से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। इस अनुच्छेद से संबंधित कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं 2 से 4 प्रश्न जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद से संबंधित सभी प्रश्न इसी वीडियो से फ्रेंड्स आएंगे। तो इसलिए इस यह वीडियो को जरूर आप देखिए। इसमें देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा अनुच्छेद 57 के तहत जो होते हैं राष्ट्रपति पद के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत फ्रेंड्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के तहत फ्रेंड्स प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स है। ये प्रश्न जो होते हैं बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होता है हमारा डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं वह सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अनुच्छेद से प्रश्न आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो इस वीडियो से आप सभी प्रश्न इस वीडियो से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब अनुच्छेद जो होता है 29 के तहत फ्रेंड्स यह जो होते हैं अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 के तहत यह जो होते हैं हमारा मौलिक अधिकार जो होता है सुप्रीम कोर्ट मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं हमारे मौलिक अधिकार की संरक्षण करता है। ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होता है 53 से लेकर 51 तक जो फ्रेंड्स होता है अनुच्छेद, उसमें जो होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि जितने भी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न बनते हैं सभी उस प्रश्न को मैं इस वीडियो में लिया हूं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स 39 के तहत जो होते हैं राज्यों की कल्याणकारी अवधारणा निर्धारित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर हमारा 9 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य जो होते हैं सरकार को ग्राम पंचायत की गठन का निर्देश देता है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 40 के तहत जो होता है फ्रेंड्स हम जो होते हैं राज्य सरकार जो होता है ग्राम पंचायत की गठन की बात करता है फ्रेंड्स। ये ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 51 क के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जब संविधान बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स अगर वर्तमान समय लिखा रहे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर हमारा 13 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या बताइए फ्रेंड्स। तो इसका 395 इस समय धाराएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा। तो यह संविधान के अनुच्छेद 1 में यह फ्रेंड्स लिखा गया है।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद से संबंधित, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 तक फ्रेंड्स भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होता है 12 से 35 तक जो होते हैं हमारे मूल अधिकार निश्चितता प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा अनुच्छेद जो होता है, नो फ्रेंड गलत है, सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 16 के तहत जो होता है फ्रेंड्स यह अधिकार दिया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अपरिच्छद का उन्मूलन करना है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा, ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका उपयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका सही जवाब जो होते हैं अनुच्छेद 53 के तहत जो होते हैं यह राष्ट्रपति के लिए कहा गया है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपसे पूछेगा महाभियोग से संबंधित, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होता है 63 के तहत जो होते हैं राष्ट्रपति महाभियोग लगा सकता है। नो सर, अनुच्छेद 61 के तहत, सॉरी गलत है, ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति पद का पद प्रावधान जो होता है अनुच्छेद 63 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत यह उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो यह कौन करता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होता है 75 यह निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के महाभियोग की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद जो होता है 76 फ्रेंड्स होता है महाभियोग की नियुक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतर्गत अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स 85 जो होता है दोनों अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतर्गत की अनिवार्यता निर्धारित उल्लेख करता है। अनुच्छेद जो कौन सा होता है 85। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो यह फ्रेंड्स किया गया है अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होता है हमारा फ्रेंड्स अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 108। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा अनुच्छेद 110 के तहत यह परिभाषित किया गया है। ये वेरी वेरी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 112 भी होता है, अनुच्छेद जो होता है 146 और 148 भी फ्रेंड्स होता है।
ठीक है फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अनुच्छेद से संबंधित सभी जो प्रश्न हैं आप इस वीडियो में अगर याद कर ले रहे हैं तो जितने भी एग्जाम देंगे सभी प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। तो इसलिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है हमारा सी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों की शक्ति ले लेता है, लोकसभा राज्यसभा सीधा अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत महाभियोग चलाने का जो होते हैं अधिकार संविधान ने दिया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? परामर्श ले सकता है, इसका सही जवाब 143 के तहत फ्रेंड्स ले सकता है। फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं थोड़ा जल्दी करा दूं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है ना, वीडियो लंबी बन जाएगी। तो चलिए हम थोड़ा जल्दी करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पद द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा 137 में यह प्रावधान उपबंधित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय द्वारा निश्चित विधि द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर आबद्ध कर होगा? या फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन 141 के तहत ठीक है फ्रेंड्स आबद्ध होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की है, जिसका आधार क्या है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा आधार 132 होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स 233 के तहत जो होते हैं जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधायपालिका द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? फ्रेंड्स सही इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 245 के तहत यह प्रावधान प्राथमिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स डी अनुच्छेद 248 के तहत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अगर प्रार्थना कर रहा है राज्य सरकार तो कानून केंद्र सरकार बना सकती है संसद, अर्थात अनुच्छेद जो होता है 252 के तहत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 249 के तहत विधि बनाने की शक्ति संसद के पास फ्रेंड्स होती है। फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को अगर पढ़ ले रहे हैं तो सभी प्रश्न जो हैं इसी वीडियो से आएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित बनाने हेतु संसद जो हैं संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 253 के तहत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केंद्र जो होता है राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह जो है वर्णित है अनुच्छेद फ्रेंड्स 256 से 263 अनुच्छेद के तहत ये वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के तहत जो होते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा थोड़ा जल्दी करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद जो होता है 263 के तहत यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स 280 के तहत प्रावधानित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन अनुच्छेद जो होता है 300 के तहत फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद जो होता है
311 के तहत। ध्यान दीजिएगा ये फ्रेंड, ये स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 311 के तहत यह प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रदान करता है? अनुच्छेद 300 जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होता है 314 के तहत यह प्रावधान किया गया है अखिल भारतीय सेवा का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स 311 के तहत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 315 के लिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 362 किससे संबंध है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है ये हो जाएगा संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद प्रश्न नंबर 55 है फ्रेंड्स, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र सरकार के सत्तारूढ़ दल ने अपने अर्थात में किया है? तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 356 का प्रयोग बार बार फ्रेंड्स किया है। फ्रेंड्स आपको बता दें, इस प्रकार से अब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न फ्रेंड्स बनना शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं सभी प्रश्न को समाहित किया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी अनुच्छेद से प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में वो सभी इसी वीडियो से आएंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होते हैं जम्मू कश्मीर से 370। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा नागालैंड को यह अधिकार 370A जो होते हैं विशेषाधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष आधार पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स 50। ठीक है, अनुच्छेद 15 होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शासन से, राष्ट्रपति शासन से फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो यह विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होता है 371 में वर्णित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के अंतर्गत 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? जिसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा मिजोरम से संबंधित है फ्रेंड्स। ये आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 18 के तहत यह सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्था की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका सही जवाब फ्रेंड्स होगा अनुच्छेद 350 के तहत व्यवस्था शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश डैश, ध्यान दीजिएगा डैश डैश है, द्वारा भारतीय संविधान के दोनों सदनों और उनके सदस्य और समितियों की शक्ति, विशेष अधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो यह किस अनुच्छेद में किया गया है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा 105 में यह स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कि नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा ध्यान दीजिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 में कहा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कि संविधान, ध्यान दीजिएगा, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? ऑप्शन अखिल भारतीय सेवा से। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद में के अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन 320 के तहत। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी कर दे, 107 प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको जल्दी प्रश्न पूरा करा दें, क्योंकि जो अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख ले रहे हैं तो सभी अनुच्छेद आपसे क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा इससे 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत यह सदस्यों की एंग्लो इंडियन के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स 338 और 338A के तहत यह प्रावधान किया गया है, राष्ट्रीय आयोग गठित होने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स है सभी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप याद जरूर कर लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद जो होते हैं 343। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा 300, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 343 के तहत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसके सही जवाब अनुच्छेद 343 के तहत यह निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशक्त विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन जो होता है 352 के तहत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा 356 के तहत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के तहत यह घोषणा करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद जो होते हैं 352 में है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत लेंदी है, इस चीज़ को याद करने की कोशिश करिएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा व्यवस्था करने के उपबंध में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा 368 के तहत यह प्रावधान है कि संसद जो होता है संविधान में संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हम 80 प्रश्न हो गए हैं फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स 107 प्रश्न आपको कराने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो होते हैं 169 में फ्रेंड्स यह प्रावधान है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो इसका सही जवाब, सही सुमेल पूछा है नहीं, अगर सही कौन कौन से हैं? 331 ये सही है और 371 में कहा गया असम के लिए है, लेकिन मेघालय वाला सही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स हायर लेवल से देखा लोअर लेवल से हाई लेवल तक हैं, सभी प्रश्न अच्छे हैं, इसलिए आप सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? तो अनुच्छेद इसमें नहीं दिया गया फ्रेंड्स, इसका सही देखिए, ये UPPCS में पूछा गया है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता फ्रेंड्स 4 मतलब समान है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 कहता है कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है। इसमें 6 प्रावधान है, सभी प्रावधान आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन जो होता है सी चला हो जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स। 39A के तहत जो होते हैं मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो नए राज्य के गठन के लिए फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होता है 3 कहा गया है।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा फ्रेंड्स जल्दी जल्दी करा दें, थोड़ा टाइम कम है और नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो कौन लगाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद जो होते हैं 347 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स, मतलब जो छोटी छोटी भाषाएं हैं इसकी संरक्षण और इसकी बात करता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में निम्न में अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है फ्रेंड्स? आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद जो होता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होता है 25 से 28 तक। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ध्यान दीजिए 1 मिनट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की कर्तव्य को निर्धारित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होता है 149 के तहत यह निर्धारित किया गया है, निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 94 हो गया फ्रेंड्स। अभी 107 प्रश्न आपको कराने हैं तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलन प्राप्ति, ध्यान दीजिएगा, प्राक्कलन प्राप्ति और व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? उसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 112, जिसे कहते हैं बजट। ठीक है फ्रेंड्स, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसी प्रकार से लेंदी प्रश्न पूछे जाने, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप एकदम तैयारी एकदम धैर्यपूर्वक बनाए रखिएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अनुसार किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा अनुच्छेद 258 में ऐसा कहा गया है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे लेंदी अब इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में उपबंध है 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लाया जाएगा। अनुच्छेद फ्रेंड्स हो जाएगा 24 के तहत ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो होता है, नहीं फ्रेंड्स गलत, अनुच्छेद जो होता है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ई के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा हैदराबाद और कर्नाटक को फ्रेंड्स विशेष स्थिति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राज्य सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? या किस अनुच्छेद में कहा गया है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है तो राज्यों की रक्षा किया जाए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा क्या क्या किया जाता है फ्रेंड्स? इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर दे ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, ये बात सही है। ठीक है, अगला है किसी भी राज्य का किसी भी, नहीं फ्रेंड्स देखिएगा, ये सही है, पहला सही है। ठीक है, नहीं नो गलत है, 2 और 3 देखिए सही है। ठीक है, 2 और 3 कौन सा है? और ये सही है, इसके बाद गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो इसको आपको बताया है फ्रेंड्स, अभी अनुच्छेद 148 में ऐसा कहा गया है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 48A के तहत यह जो है चीज़ ये संदर्भित है। ठीक है फ्रेंड्स, 103 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत राज्य विधानसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 333 के तहत यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विशेष विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति फ्रेंड्स अनुच्छेद 351 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स
कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 360 का फ्रेंड्स अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, यह आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। आपको बता दें फ्रेंड्स, अब 105 प्रश्न खत्म हो गए हैं। अगर आप फ्रेंड्स 105 प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा याद कर ले रहे हैं तो सभी प्रश्न जो होते हैं, अगर कंपटीशन में अगर अनुच्छेद से प्रश्न आ रहा है तो सभी प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 106 है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं जो छोटे-छोटे जो प्रश्न हैं और जो बड़े-बड़े इस समय जो प्रश्न बनते हैं उसको अटैचमेंट मतलब कि माने असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और वही क्रम में हम व्यवस्थित किए हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जरूर याद कर लीजिएगा। अगर मैं थोड़ा-सा विश्वास हो तो इस वीडियो को जरूर याद करिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 2, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 107 नंबर है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय प्रति जवाबदेही नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 361 में ऐसा कहा गया है कि ऐसे अगर राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत किसी भी माने अगर कोई अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो उसके किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी अगर सजग होंगे फ्रेंड्स तो आप इस वीडियो को जरूर याद कर लेंगे। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर अनुच्छेद से फ्रेंड्स आप लोग स्वयं जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे जरूर प्रश्न पूछता है, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर याद कर लीजिएगा। और जितने भी हम फ्रेंड्स बता दें कि आप लास्ट में बताओ, जितने भी प्रश्न अनुच्छेद से बनेंगे फ्रेंड्स इसी वीडियो से बनेंगे और छोटा से छोटा प्रश्न इसी वीडियो से आएगा। हो सकता है ऑप्शन थोड़ा घुमा दे, बस इतना ही रहेगा, लेकिन वीडियो मुझे पूरे फुल गारंटी के साथ कहते हैं फ्रेंड्स, वीडियो हमारा जो प्रश्न जो बताया इसी से बनेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम